अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। अब हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसको देखने के बाद बेटियां जानना चाहती हैं कि उनकी मेहनत की कमाई पिता के लिए गर्व का विषय है या शर्म का। भारतीय परिवारों में बेटों को माफ कीजिएगा, बेटों को नौकरियां मिल जाए तो ये उत्सव की तरह माना जाता है कि बेटे को नौकरी लग गई। पितृसत्तात्मक समाज जो है उसमें बेटों की कमाई को परिवार के लिए बरकत कहा जाता है। वाह, बेटे की नौकरी लग गई, अब तो बेटा खूब कमा के घर लाएगा, बेटे ने नाम रोशन कर दिया, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा। लेकिन बेटी या पत्नी की कमाई को लेकर समाज इस तरह से नहीं सोचता है। आज भी अगर कोई महिला कोई गहने पहन ले या अच्छे कपड़े पहन ले तो ये माना जाता है कि उसके पति ने ही खरीद के दिया होगा, जबकि शायद वो अपनी कमाई से सब कुछ खरीदती है। हमारे समाज में बेटी और पत्नी की कमाई पर चल रहे परिवार के पुरुषों को गलत नजर से देखा जाता है। समाज के मौजूद पितृसत्तात्मक सोच वाले कुछ लोगों की इसी छोटी सोच ने देश की एक टैलेंटेड प्रतिभावान टेनिस प्लेयर की जान ले ली। गुड़गांव में एक पिता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। केवल 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने टेनिस एकेडमी बंद ना करने की वजह से गोली मार दी। समझ से परे है। राधिका को इस टेनिस एकेडमी से अच्छी कमाई हो रही थी और वो अपने परिवार का खर्च उठा रही थी, लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव को यह पसंद नहीं था। दीपक यादव ने पुलिस को बताया है कि उस पर राधिका की काम बंद करवाने का सामाजिक दबाव था। दरअसल बेटी की हत्या से पहले दीपक यादव अपने गांव गया था। गांव के लोगों ने उस पर बेटी की कमाई खाने का तंज कसा। गांव के लोगों ने दीपक से कहा कि अच्छा पिता नहीं है क्योंकि उसकी बेटी मनमर्जी करती है। सूत्रों के मुताबिक दीपक को उसकी बेटी के चरित्र को लेकर कई झूठ भी बोले गए, जिससे दीपक को समाज में बदनामी होने का ऐसा डर सताने लगा, उसके मन में डर घर कर गया। 4 लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग ऐसा कह रहे, यही वो डर है जिसकी वजह से हमारे देश के कई लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। राधिका के पिता दीपक यादव को भी उनके समाज के इन्हीं 4 लोगों ने इतना भड़का दिया कि एकेडमी बंद करने के लिए राधिका पर दबाव डालने लगे। बंद करने से साफ इनकार कर दिया जब राधिका ने, तब दीपक ने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। पहली मंजिल पे जो आप घर देख रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अभी वजह साफ नहीं है, वजह को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिता नाराज थे क्योंकि बेटी रील बनाती थी। कभी ये भी कहा जा रहा है कि पिता जो बेटी ने अपना टेनिस एकेडमी खोल रखा था उससे भी पिता नाराज थे। तो असल वजह क्या है ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, न सिर्फ पिता से बल्कि घर में वो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी से पूछताछ कर रही है। रिवॉल्वर पुलिस ने सीज कर लिया, उस पे से फिंगरप्रिंट लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और लगातार दीपक यादव से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस को दिए अपने बयान में राधिका के पिता ने हत्या की वजह से समाज से मिल रहे तानों को बताया है। दीपक का कहना है कि उसे बेटी की कमाई खाने वाला व्यक्ति कहकर ताने दिए गए थे और इस बात से वो परेशान रहता। समझना यह भी होगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि इस वजह से अपनी बेटी की जान ले लेना
समझ से परे है। दीपक के इस दावे से ऐसा लगता है कि जैसे राधिका की कमाई दीपक के लिए मजबूरी हो और इसी वजह से वो समाज के तानों से तंग आने लगा। लेकिन सच यह है कि राधिका का कमाना दीपक के लिए मजबूरी नहीं थी, क्योंकि दीपक खुद भी एक पैसा वाला ही आदमी था। जो उनका मकान है वो भी देख के लग रहा है उसने अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाया था। दीपक को प्रॉपर्टी के बिजनेस से 15 लाख रुपए सालाना की कमाई होती थी और किराए के तौर पर उसे सालाना 1 करोड़ से ऊपर की रकम भी मिलती थी। यानी कि राधिका के कमाई से दीपक को खास लेना देना था नहीं। इसीलिए दीपक के बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं लग रही है। पुलिस के मुताबिक इस केस में कई पेच हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राधिका की एकेडमी बंद करवाना हत्या की वजह शायद ना हो। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि दीपक ने ही अपनी बेटी राधिका की टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। राधिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस प्लेयर बनाने के लिए दीपक 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। राधिका के टेनिस करियर के लिए दीपक उसके लिए महंगे टेनिस रैकेट्स, स्पोर्ट्स गियर भी खरीदते। फिर ऐसा क्या हुआ? जो पिता अपनी बेटी के लिए टेनिस करियर के लिए जी जान से लगा हो, अचानक टेनिस एकेडमी को लेकर उसकी हत्या क्यों करेगा? ये सवाल आज हर कोई जानना चाहता है। जब ये न्यूज़ सामने आई तो काफ़ी देर तक तो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि एक बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है वो उसको ऐसे नहीं मार सकता किसी के टोंट पे कि यार वो रील के चक्कर में मार दिया। गांव वाले बात करते थे, कोई कह रहा है एकेडमी के चक्कर में मार दिया क्योंकि लोग कह रहे थे कि अपने बेटे के पैसे खा रहा है। और मुझे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि शायद वो एकेडमी भी उसके पापा ने उसको खोल के दी थी, और अगर उनको एकेडमी से दिक्कत थी तो जो वो इतने टाइम से काम कर रही थी तो उससे भी दिक्कत होनी चाहिए थी। अगर उस काम से दिक्कत थी तो वो इतने टाइम से टेनिस खेल रही थी। जिस तरह की ड्रेस टेनिस प्लेयर पहनते हैं वो थोड़ी छोटी होती है क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है भागने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, तो उसमें भी दिक्कत होनी चाहिए थी। और वो दिक्कत तो उनको पिछले 15 साल से होनी चाहिए थी। शौक थे हम, ये क्या हुआ कुछ नहीं सूझ रहा। उसके बाद से क्या ये कैसे हुआ, क्या हुआ? हंसता खेलता परिवार एकदम से। उनके फादर ने उनको काफी सपोर्ट किया है। दीपक ही साथ लेके जाया करता उसको ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग दिलाने आना जाना साथ करता था। तो चाहते थे वो भाई बड़ी टेनिस प्लेयर बने। अब पीछे पता चला था उसको कंधे में चोट लग गई थी 1.5-2 साल पहले, इसलिए उसने अब वो खेलना छोड़ दिया था। हमने 4 दिन पहले आए थे, तब हमने उनसे पूछा था बच्चे क्या कर रहे हैं, बिटिया क्या, बेटा क्या। तब उन्होंने बताया था कि बिटिया एकेडमी में कोचिंग दे रही है। तो उन्होंने खुद ही बताया। तो उन्होंने तब ये बात हमारी ऐसी, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है या क्या है। तब तो उन्होंने नहीं कहा। नहीं कहा। पुलिस को शक है कि दीपक ने समाज के तानों की वजह से बेटी की हत्या नहीं की, बल्कि हत्या की वजह कुछ और हो सकती है। इसीलिए पुलिस इस मामले में कुछ और एंगल्स की भी जांच करी, जिसमें एक एंगल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव से जुड़ा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि राधिका यादव एल्विश यादव की तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। राधिका और एल्विश गुड़गांव के पास एक ही गांव वजीराबाद के हैं। कंधे की चोट के बाद राधिका ने टेनिस करियर तो छोड़ दिया, लेकिन वो एल्विश की तरह सोशल मीडिया कंटेंट से पैसे कमाना चाहती थी। राधिका के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर रील्स बनाए और रील्स डाले। पुलिस राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही है। हाल ही में राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया था। पुलिस इसकी वजह तलाशने की कोशिश में लग गई है। इस केस में राधिका की मां का व्यवहार भी संदेह के घेरे में। हत्या के दिन यानी 10 जुलाई को ही राधिका की मां का जन्मदिन था। हत्या के वक्त राधिका अपनी मां के लिए किचन में खाना बना रही थी। बेटी की हत्या को लेकर मां की प्रतिक्रिया उन्हें संदेह के घेरे में ला रही है। राधिका की मां ने हत्या को लेकर बयान दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। पहले राधिका की मां का कहना है कि उन्हें मालूम भी नहीं है कि दीपक ने अपनी बेटी राधिका की हत्या क्यों की। पुलिस ने बार बार उनसे सवाल किए, लेकिन उन्होंने बुखार होने की बात कही और बयान देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा राधिका का भाई, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, पुलिस पता लगा रही है कि वो फिलहाल है कहां। राधिका की हत्या के बाद उसका एक म्यूजिक वीडियो चर्चा में आ गया है। दावा है कि इस म्यूजिक वीडियो को लेकर राधिका के पिता उससे नाराज थे। हमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वीडियो करीब 2 साल पुराना है। इस वीडियो में राधिका ने एक्टिंग की है और इसमें प्रेम संबंधों के बारे में दिखाया गया है। राधिका के साथ इस वीडियो में इनामुल नाम का एक एक्टर है
जो इस तरह के म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग करता रहता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह दावा किया गया कि राधिका के पिता इस वीडियो और रील्स को लेकर नाराज थे। यह भी दावा किया गया है कि इनामुल और राधिका के बीच दोस्ती थी और इस दोस्ती से पिता दीपक नाराज थे। हमने इस वीडियो में नजर आ रहे एक्टर इनामुल से बात की है। हमने उनके और राधिका के बीच संबंधों और रोमांटिक म्यूजिक वीडियो को लेकर भी सवाल जवाब किए। इनामुल ने हमें क्या बताया, सुनिए। राधिका आज 12:30 बजे ही मुझे मालूम पड़ा जब मैं उठा। मैं दुबई में हूँ। आई डोंट नो कि मुझे इसमें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। मेरे लिए तो सिर्फ कोई इन्वॉल्व नहीं। पहली चीज तो ये बस जानना चाहते हैं कि जो वीडियो शूट हुआ था इनाम, वो राधिका के साथ वो कब हुआ था? 2 साल हो गए इस बात को। एक बात बताएं कि क्या आप राधिका को इस वीडियो शूट से पहले जानते थे? नहीं, एक्चुअली मैं सेलेक्शन में क्रिएटिव हेड था। एक कंपनी है, उन्होंने पंजाब टाइगर्स एक टीम दी थी तापसी पन्नू के साथ में। हम लोग दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने मेरी टीममेट को बोला कि उनको एक्टिंग में शौक है। उन्होंने मुझे बोला, इनाम जी इनको हम कास्ट कर देखते हैं, ये फिल्म में अच्छा लगती है। मैंने बोला ठीक है, वो दिल्ली रहती है, मैं उनको बताऊंगा कभी कुछ होगा तो। ये वीडियो जो शूट हुआ था, फिर ये आपके उससे कैसे हट गया? जो आपका सोशल मीडिया था, जो मैंने देखा उस पर शो नहीं हो रहा, ये क्यों हटाया? हटाया इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको गाने को शूट कर लिया, तो मेरा गाना जो हम लोगों ने दोस्त लोगों ने मिलकर बनाया था, वो बिल्कुल भी मतलब लोग विजिबल नहीं रहा। लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं। ठीक है। आई थॉट कि मैं इसमें बहुत खराब लग रहा हूँ म्यूजिक वीडियो के अंदर। ओके। तो मैंने सोचा कि तो इस हत्याकांड को लेकर 5 ऐसे दावे किए गए हैं जिस पर वजह से इस पूरे मामले में संदेह बहुत पैदा होता है। पहला दावा यह कि पिता दीपक ने समाज के तानों से तंग आकर बेटी राधिका की हत्या कर दी। संदेह की वजह, दीपक के लिए बेटी की एकेडमी गर्व का विषय थी। वो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों को गर्व से बताते थे, तो फिर वो खुद बेटी के टेनिस करियर को बनाने में लगे थे। दीपक खुद भी अपनी बेटी के साथ टेनिस खेलते थे। दूसरा दावा, दीपक यादव अपनी बेटी की कमाई खाने वाले तंज से परेशान थे। संदेह की वजह क्या है? दीपक को लाखों रुपए तो केवल किराए से आते थे। अगर राधिका अपनी एकेडमी का एक भी पैसा घर नहीं देती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दीपक ने तो खुद पैसा लगाकर अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी खुलवा दी थी। तीसरा दावा, बेटी की रील्स बनाने की आदत से पिता नाराज। संदेह की वजह इसमें क्या है? राधिका के कोच के मुताबिक उसके सोशल मीडिया पर वो ना तो ज्यादा लोगों को फॉलो करती थी, ना उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी बहुत कम थी। तो हत्या की वजह रील्स को बताना भी संदेह के घेरे में। चौथा दावा, दीपक अपनी बेटी राधिका और इनामुल हक के म्यूजिक वीडियो से नाराज थे। संदेह की वजह क्या है? ये म्यूजिक वीडियो तो 2 साल पुराना है और जब ये शूट हो रहा था, ऐसा इनामुल को आपने बोलते सुना। जब ये शूट हो रहा था तब राधिका के साथ उनके पिता खुद शूटिंग पर जाते थे और शूटिंग पूरी होने तक वहां रहते थे, यानी वो अपनी बेटी के एक्टिंग करियर को भी सपोर्ट कर रहे थे। पांचवा दावा, राधिका माँ और भाई को हत्या से जुड़ी कोई जानकारी नहीं। अब इसमें संदेह की वजह क्या है? हत्या के वक्त राधिका की मां उसी फ्लोर पर थी जहां हत्या हुई। 5 राउंड फायर किए गए तो यकीनन उनसे काफी शोर हुआ होगा, इसलिए हत्या की जानकारी उन्हें जरूर होगी। दीपक का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से एकेडमी बंद करवाने की कोशिश में लगे थे। तो सवाल यह है कि क्या बाप बेटी के बीच एकेडमी पर हो रही लड़ाई के बारे में मां को, भाई को पता ही नहीं था? आखिर गुस्सा होगा, कोई लड़ाई होगी तो फिर परिवार वालों को भी तो पता होगा ना। राधिका का भाई फिलहाल कहां है, किसी को पता नहीं। पुलिस इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। वो पिता के बयान पर आंख बंद करके अभी भरोसा नहीं करी, क्योंकि पिता ने अपनी बयान में बेटी के पीठ पर गोली चलाने का दावा किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राधिका के सीने पर गोलियां चलाई गई थी। इसीलिए पुलिस को शक है कि यह केस उतना सीधा नहीं जितना फिलहाल नजर आ रहा है।